हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। जिसमें काली मिट्टी तक पढ़ा दिया था। आगे है लेटेराइट मिट्टी। इसको लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। यह लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका अर्थ ईंट होता है, क्योंकि सूखने पर यह मिट्टी कठोर ईंटों के समान हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत ही कठोर होती है, जो लेटर शब्द से आया है, जो लैटिन शब्द से लिया गया है। यह उच्च तापमान, भारी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसी वजह से इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी अम्लीय होती है। यह बहुत ही उच्च तापमान वाले, भारी वर्षा जहाँ होती है, जिस क्षेत्र में होती है, जिस क्षेत्र में ज्यादा ही तापमान होते हैं, वैसे क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होने की वजह से इस मिट्टी का रंग जो है सो लाल होता है। यह मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय भी होती है। यह विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, उस रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। वहीं पे जो है सो ये मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। यह चट्टानों के तीव्र अपक्षय और लीचिंग के कारण बनती है, जहाँ चूना और सिलिका बह जाते हैं और लौह व एल्युमिनियम यौगिक मिट्टी में रह जाते हैं। यह मिट्टी जो होती है, जिसका जो है सो तीव्र से क्षरण होता है, यानी क्षय होता है, अपक्षय होता है, लीचिंग के कारण ये जो है सो मिट्टी बनती है। इसमें चूना और जो सिलिका होते हैं वो बह जाते हैं। लौह और एल्युमिनियम यौगिक जो होते हैं तो मिट्टी में रह जाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, इसलिए यह कम उपजाऊ होती है। इन सब पदार्थों की कमी की वजह से जो है सो यह मिट्टी बहुत ही कम उपजाऊ होती है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल, भूरा या जंग के रंग जैसा होता है। लौह ऑक्साइड जो होती है, उसकी उपस्थिति के कारण ही इसका रंग जो है सो गहरा लाल या भूरा जंग के कलर के जैसा होता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से इस मिट्टी का रंग लाल होता है, जो इस तरीके से दिखाई देता है। यह मिट्टी चिकनी या खुरदरी हो सकती है। यह मिट्टी चाय, कॉफी, काजू और रबर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है सो चाय, कॉफी, काजू और रबर जैसी जो चीजें होती हैं उसके लिए उपयुक्त होती हैं, बहुत अच्छी होती है। यह मिट्टी भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी और पठारों क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जहाँ भी पठारी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तमिलनाडु तमिलनाडु जो कि यहाँ नीचे है इधर, और कर्नाटक में जो है सो पाई जाती है इधर, और केरल में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश जो कि इधर यहाँ पाई जाती है। ओडिशा इधर यहाँ पाई जाती है, और फिर असम में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जो है सो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, इसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, जहाँ वर्षा कम और वाष्पीकरण ज्यादा होते हैं। इस जगह पे जो है सो वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षा कम होती है। वैसे शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये मिट्टी पाया जाता है। यह मिट्टी जो है सो रेगिस्तानी, जहाँ पे वर्षा कम होगी, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वैसे क्षेत्रों पे पाया जाता है। इसकी रेतीली बनावट नमी और ह्यूमस की कमी तथा खारी प्रकृति की होती है। रेतीली बनावट होती है इस मिट्टी की, नमी भी कम होगी, ह्यूमस भी
की मात्रा भी कम होगी, खारी होती है। फास्फेट की मात्रा अधिक, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। सिंचाई की सुविधा होने पर इस मिट्टी में गेहूं, बाजरा, सरसों जैसे फसल उगाए जाते हैं। यदि सिंचाई की सुविधा हो जाए थोड़ी सी भी, तो इसमें जो है सो गेहूं उगा सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं, सरसों जैसे फसल भी उगाए जा सकते हैं। बिना सिंचाई के यह भूमि तो बिल्कुल ही बंजर होती है, यानी रेगिस्तानी मिट्टी बिना सिंचाई के बंजर होती है। अगर सिंचाई की सुविधा होने पर इसमें कुछ भी उगाया जा सकता है। यदि यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में कच्छ, केरल, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मिलती है। यह मिट्टी जो है सो पश्चिमी राजस्थान, कच्छ के रण, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मिलता है। खारी मिट्टी। खारी मिट्टी को क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी कहते हैं। इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो लवण होते हैं, उनकी मात्रा इस मिट्टी में जो है सो बढ़ जाती है। यह पौधों के वृद्धि के लिए अनुपयुक्त होता है, जो कि पौधे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यह स्थानीय रूप से ऊसर, रे, कलर आदि नामों से भी जाना जाता है। यह मिट्टी जो होती है स्थानीय रूप से, स्थानीय लोग होते हैं उसे ऊसर कहते हैं, रे कहते हैं, कलर कहते हैं, इन नामों से ये विकसित है। यह खेती के लिए अनुपयुक्त होता है। यह खेती के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें उर्वरता कम होती है और लवणों की अधिकता होने के कारण बीज अंकुरित नहीं होते हैं। इसमें जो होती है ना ही उर्वरता होती है, लवण भी अधिक होते हैं, जिससे जो है सो बीज अंकुरित यानी बीज बड़े ही नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यह खेती के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं होता है। इसमें पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है, जो पौधे को अंकुरण और विकास को रोकते हैं। इसमें जो लवणों की मात्रा होती है वो ज्यादा ही घुलनशील होती है, जिससे पौधे ना अंकुरित हो सकते हैं, ना विकसित हो सकते हैं। यह मिट्टी अक्सर बंजर होती है और इसमें पौधों की वृद्धि मुश्किल होती है। यह मिट्टी जो होती है सो बंजर होती है, इसमें पौधों की वृद्धि बहुत ही मुश्किल है। जल निकास की सुविधा न होने के कारण लवण मिट्टी के निचली सतह से ऊपर आ जाते हैं। इसमें जल निकास की सुविधा नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी जो है सो क्षारीय होती है, जल निकास की सुविधा नहीं होती है। निचली सतह से ये बिल्कुल ऊपर नहीं आ सकते इसके लवण, इसलिए यह मिट्टी जो है सो उपयुक्त नहीं होते हैं। पहाड़ी मिट्टी या पर्वतीय मृदा। इसे पर्वतीय मिट्टी या वन मृदा भी कहते हैं। पर्वतीय ढलानों और घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टी जो हिमालय जैसी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, वो पहाड़ी मिट्टी या पर्वतीय मृदा होती है, जो पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है, हिमालय जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, वो जो है सो पहाड़ी मिट्टी होती है। यह मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, अम्लीय प्रकृति और मोटे कणों वाली होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन सेब, अखरोट, चाय और मसालों जैसी बागवानी खेती के लिए यह उपयुक्त होता है। यह मिट्टी जो होती है सो इसमें कार्बनिक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है और मोटी मोटे कण वाली होती है। पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन इसमें जो है सो मोटे कण होने की वजह से सेब, अखरोट, चाय और जितने भी मसाले होते हैं, बागवानी खेती होती है, उन सब के लिए यह मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी जो है सो उपयुक्त होती है। यह गाद युक्त दोमट से लेकर मोटे कणों वाली हो सकती है।
कार्ययुक्त भी हो सकती है और ये मोटे कण वाले भी हो सकते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है जो इसे कुछ खास फसलों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। कार्बनिक पदार्थ की जो है सो मात्रा अत्यधिक होने की वजह से ये कुछ खास फसलों के लिए जो है सो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यह मिट्टी बागवानी कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती है। बागवानी कृषि जो होते हैं उसके लिए यह मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसमें जो है सो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो सकती है थोड़ी बहुत। दलदली मिट्टी, इसे पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी भी कहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है और ज्यादातर आर्द्र या दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। जो ज्यादातर नमी वाली जगह होती है, दलदली क्षेत्र होते हैं, उन जगह पर जो है सो दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो काफी भरपूर होती है। जैसे कि केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में जो है तो ये मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी चिकनी मिट्टी और कीचड़ के कारण भारी होती है। यह मिट्टी जो होती है सो चिकनी होती है और कीचड़ की वजह से जो है सो काफी भारी होती है और इसमें नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। नमी की मात्रा भी इसमें ज्यादा होती है। चिकनी मिट्टी होने की वजह से, कीचड़ होने की वजह से जो है ये मिट्टी काफी भारी हो सकती है। इन्हीं सब कारणों से यह मिट्टी जूट और धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह पानी में डूबी रहती है। यह जो है सो पानी में डूबे रहने की वजह से इस मिट्टी में जो है सो जूट, धान जैसी खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है। इसमें बड़ी मात्रा में जैविक तत्व जमा होते हैं। यहाँ पर जैविक तत्व से अर्थ है कि वो जीवित पदार्थ जो इन पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, जैसे पौधे, जानवर, कवक, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु होते हैं, वो जैविक तत्व होते हैं। जो है सो दलदली मिट्टी में काफी मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें लवणों की मात्रा ज्यादा होती है। फास्फोरस और पोटास जैसे पोषक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। फास्फोरस और पोटास जैसे जो तत्व होते हैं उसकी इसमें कमी पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल और ओडिशा में सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में अन्य तटीय भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है सो पश्चिमी बंगाल में, ओडिशा के सुंदरवन में जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं उन तटीय भागों में जो है तो ये मिट्टी काफी मात्रा में पाई जाती है। बिहार के उत्तरी भाग और नेपाल की सीमा के पास ये मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में जो है सो दलदली मिट्टी कहाँ पाई जा सकती है। तो बिहार का जो उत्तरी भाग है उसमें और नेपाल की सीमा के पास जो कुछ भाग है उसमें जो है सो दलदली मिट्टी पाई जाती है।